अतुल्य बीकानेर के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस वक्त हम हैं बीकानेर के हृदय स्थल कोर्ट गेट के समक्ष। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सजा धजा कोर्ट गेट। जिस प्रकार ये मानो कि बीकानेर को अयोध्या नगरी बना दिया गया है और ऐसा ही यहाँ प्रतीत होता है जैसे मानो राम 14 वर्ष का वनवास काट के और लंका नगरी पे विजय प्राप्त करने के बावजूद हमारे बीकानेर में मौजूद हुए हैं और हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि रख रहे हैं। आइए उसके बाद उसके साथ हम आपको दिखाते हैं यह जगमगाती रोशनी किस प्रकार हमें हर्ष और उल्लास का एक संदेश देती है। इस वक्त भी अभी शाम का समय है, रात होने जा रही है और लोग किस प्रकार खरीदारी अभी कर रहे हैं और कोर्ट गेट को अभी सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। बहुत से दर्शक जो हैं देखने आ रहे हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार की सेल्फियां ले रहे हैं। साथ ही अब हम आपको बताने जाएंगे कि हम हर वर्ष दीपावली का पर्व क्यों बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप हकीकत से आपको रूबरू करवा रखे हैं कि इस वक्त भी आप देखिए लोग किस प्रकार खरीदारी कर रहे हैं। दुकानें अभी तक खुली हैं, जगमगा रही हैं, मालाएं लोग यहाँ बेच रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो खरीदारी के साथ ही धनतेरस के साथ ही सोना चांदी खरीद के साथ कपड़े और आतिशबाजी की तैयारियां करने शुरू हो चुके हैं। और आइए अब हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि हर वर्ष क्यों मनाई जाती है दिवाली। हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या पर होने वाले दीपावली को मनाए जाने के कई कारण हैं। इस दिन सिर्फ दियों को जलाने और खुशियों को बांटने की प्रथा ही नहीं, बल्कि दीपावली को मनाने के पीछे कई कारण हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही कारण जो कि या जिन कारण से हम सनातनी लोग या हम हिंदू लोग दीपावली को मनाते हैं और इतने सहजता से और इतने इस पावन और पवित्र मास को यानी कार्तिक मास को हम मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे पौराणिक कथा है कि माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण और आता है यही सनातनी कि भगवान विष्णु ने इसी दिन माता लक्ष्मी को बचाया था। इसके पीछे का कारण है कि भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदू कथाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बलि के गिरफ्त से बचाया था। इसलिए इस दिन दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। और बात करते हैं भगवान कृष्ण से जुड़ाव की, तो कृष्ण ने नरकासुर का भी वध इसी वक्त पर किया जब राक्षस राजा नरकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ रहने वाले देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करते वक्त भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसके कैद से आज़ाद किया और इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य है। दीपावली पर्व का दूसरा दिन यानी नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात करते हैं कि इसी दिन पांडवों की हुई थी वापसी, यानी कि हिंदू धर्म के एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि एक बहुत बड़ा तथ्य और है कि इसी दिवस पर यानी हिंदू धर्म के दूसरे महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा और दीपों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया गया था। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पर भी मनाया जाता है। और इसी के साथ
माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दीपावली के दिन विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। पराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राज तिलक दीपावली के दिन ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उदारता, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ हम आपको एक और अच्छा तथ्य जो है वो बताते हैं कि आर्य समाज के लिए यह दिन बेहद खास दिवस होता है। भारतीय इतिहास के इस दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद ने आज के ही दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद को हम आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दिया था। और इसी के साथ एक और बेहतरीन तथ्य यह है कि दीपावली के दिन ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर तीर्थंकर के निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपने शाही जिंदगी और परिवार का त्याग किया था। व्रत और तप को अपनाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। यह कहा जाता है कि 43 की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जैन धर्म को विस्तार दिया था। सिखों के लिए भी दीपावली का बड़ा महत्व है। आइए हम बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के बारे में। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दीपावली के दिन को एक विशेष दिन का दर्जा दिया था। जब सारे सिख उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेते थे तो दीपावली के दिन ही यानी 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली का दिन सिखों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1619 में उनके छठवें गुरु हरगोविंद को मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आज़ाद किया था। ये जो मुख्य तथ्य हम आपको बता रहे हैं ये हमने बड़ी ही खोजबीन और बहुत ही कुछ समझ के पढ़ के आपको बताए हैं कि हमने हमारे धर्म से जुड़े किस प्रकार हम दिवाली पर्व को इतनी खुशियों के साथ मनाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और बीकानेर की तस्वीरें आप देखते रहे अतुल्य बीकानेर चैनल पर। पीना है